गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है ना। यानी ABCD हमारा क्या है, एक रोम्बस है। So that diagonal AC bisect A as well as angle C and diagonal BD bisect B as well as angle D, ठीक है ना दोस्त। तो हमने लिख लिया कि लेट ABCD बी ए रोम्बस, एक रोम्बस है यानी इसका सारा साइड आपस में बराबर है, ठीक है दोस्त। तो इसको हमने लिख लिया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट A एज वेल एज एंगल C, यानी A को भी बाइसेक्ट करेगा और ये C को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली डायगोनल BD B को भी बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमने मान लिया कि CAB बराबर 1, हम इसको 1 एंगल मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब इसको अगर हम प्रूफ करें दोस्त, देखिए तो दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके सारे साइड बराबर हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्त एंगल ABC, ट्रेंगल ABC, यानी इन ट्रेंगल ABC AB बराबर BC, तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रेंगल में दोस्त अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो सो एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और दोस्त ये चूंकि ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि ये रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, सो इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि दो साइड आपस में अपोजिट साइड क्या होता है दोस्त, पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हेयर वी सी दैट, यहाँ पे देखिए, हेयर वी सी दैट DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB and AC is the transversal, AC is the transversal। तो हमारा यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ADC और ये AB ये दोनों पैरेलल है और इसका ये CD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है दोस्त। तो एंगल 4 बराबर एंगल 1 लिख सकते हैं। तो सो एंगल 4 बराबर एंगल 1, तो इसको लिख लेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जो सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 2, ठीक है ना दोस्त। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC and AC is the transversal, so एंगल 3 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 2, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसको अगर हम 1 मान लें दोस्त, देखिए इसको अगर हम 1 मान लें, इसको अगर हम सेकेंड मान लें, ठीक है ना। ये चूँकि 1 है, ये सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 के बराबर हमारा 3 है, ठीक है ना, और ये 1 के बराबर 4 है।
तो यानी 4 बराबर 3 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 3 और 1 बराबर दोस्त 4। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि एंगल 4 बराबर एंगल 3, ठीक है ना दोस्त। तो और 4 बराबर 3 यानी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ओके। और सिमिलरली दोस्त यहाँ पे देखिए, सिमिलरली अब देखिए दोस्त, ये 4 बराबर 1, ठीक है ना, ये 4 बराबर 1 है, ठीक है ना, और ये 4 बराबर 1 है, और ये 3 बराबर 2 है, ठीक है ना, 3 बराबर 2 है, यानी 2 3 से, इससे और इससे, ठीक है ना दोस्त। और 4 बराबर 3 भी है, तो यानी दोस्त 1 बराबर 2 भी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना दोस्त। ये चूंकि दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए दोस्त, अब चूंकि ये दोस्त 4 बराबर 3 है, ठीक है ना, और ये 4 बराबर 1 है, ठीक है ना, और ये 3 बराबर 2 है, तो ये आपस में भी तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि ये भी बराबर है, और ये 3 बराबर 2 है, 4 बराबर 1 है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो अब हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको 5 मान लें दोस्त, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we can say that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, ठीक है ना दोस्त। तो यानी डायगोनल हमारा AC जो है, ये क्या है दोस्त, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्त। और इसी तरह से हम इसको BD को भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट diagonal BD bisect angle B as well as angle D also, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है दोस्त, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है दोस्त। यानी बोल रहा है कि हमारा ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, यानी इसके बराबर ये साइड है, ठीक है दोस्त। यानी AB बराबर CD और AB पैरेलल टू CD, चूँकि ये पैरेललोग्राम भी है, ठीक है दोस्त। सिमिलरली AD बराबर BC और इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब बोल रहा है कि इसका डायगोनल AC दोस्त, ये दोनों एंगल A और एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो हमने मान लिया कि एंगल A बराबर 2x है, तो यानी ये x और x में ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको आधा आधा कर रहा है, तो यानी x में हमने डिवाइड कर दिया इसको, और ये हमारा y और y हो गया, ठीक है दोस्त, ओके। अब दोस्त
अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जे स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है ना। यानी ए बी बराबर दोस्त बी सी, ठीक है दोस्त। अगर हमारा ये मिल जाए कि ए बी बराबर बी सी, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, यानी अपोजिट साइड आपस में बराबर है, चूँकि ये रेक्टेंगल है। और अगर हम एक साइड ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो फिर हमारा ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी बराबर बी सी और सेकेंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी, और ये डायगोनल बी डी ये बी को भी बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज डी को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल, अब देखिए दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि डी सी पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना दोस्त। यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। चूँकि दोस्त रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ए बी सी डी का पैरेललोग्राम है, आई ए बी पैरेलल टू दोस्त डी सी एंड ए सी is the transversal so angle दोस्त CAB, एंगल CAB बराबर एंगल DCA, ठीक है दोस्त। तो यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त अब देखिए दोस्त, अब x बराबर हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हमारा y हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एंगल x बराबर एंगल y, ठीक है ना। और चूंकि हाँ, नाउ दोस्त, now in triangle ABC, now in triangle ABC, ठीक है दोस्त। तो अगर हम ABC की बात करें तो दोस्त एंगल CAB बराबर एंगल ACB, यानी दोस्त एंगल X बराबर एंगल Y, ठीक है दोस्त। यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो इसका अपोजिट साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो सो हम बोल सकते हैं दोस्त कि x को सामने यानी BC बराबर, यानी BC बराबर ये हमारा हो जाएगा AB, ठीक है दोस्त। तो यहाँ BC बराबर AB जब हो गया दोस्त, यानी इस साइड के बराबर ये हो गया, और चूँकि AB बराबर हमारा CD है और चूँकि AB बराबर CD एंड BC बराबर AD, तो सो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव हो गया, चूँकि इसके बराबर ये है और चूँकि AB के बराबर CD भी है और चूँकि BC के बराबर ये हमारा AD भी है पैरेललोग्राम से, ठीक है ना। या रेक्टेंगल भी उसका अपोजिट साइड आपस में बराबर होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, i.e. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक पार्ट तो हमें प्रूव करना था, ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। यानी AB बराबर BC, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी प्रूव्ड, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अब हमें सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि BD डायगोनल
बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए, तो नाउ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एज वेल एज ए पैरालेलोग्राम, ठीक है ना दोस्त। हम जानते हैं कि स्क्वायर भी एक पैरालेलोग्राम होता है, तो ये एक पैरालेलोग्राम है। तो सो हम बोल सकते हैं कि डी सी पैरालेल टू ए बी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये सी डी, इसके पैरेलल ये है दोस्त, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना दोस्त। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एंगल सी डी बी बराबर एंगल डी बी ए बराबर वाई, ठीक है ना दोस्त। यानी दोस्त हो जाएगा ये हमारा बराबर एंगल वाई, ठीक है ना। लेट हमने मान लिया, और ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। सिमिलरली दोस्त, अगर हम इसकी बात करें, ये साइड और ये साइड, तो ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है दोस्त। और इसका भी ट्रांसवर्सल बी डी है, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यानी ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि सिमिलरली ए डी पैरेलल टू बी सी एंड डी बी इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए डी बी बराबर एंगल डी बी सी बराबर हमारा ये एंगल एक्स। तो हमने इसको मान लिया एंगल एक्स, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने ये बना लिया, ठीक है ना दोस्त। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर दोस्त हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो हमने देखा था कि ए बी सी डी एक हमारा स्क्वायर है, यानी इस साइड के बराबर ये साइड है, ठीक है ना दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में बराबर होता है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से, तो इसका यानी एक्स बराबर वाई हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी सिंस ए डी बराबर ए बी, ठीक है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो ए डी बराबर ए बी जब हो गया दोस्त, तो सो हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, ठीक है ना दोस्त। तो हैंस वी कैन से दैट, तो देखिए दोस्त, तो ये दोनों जब ये आपस में बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी दोनों आपस में ये बाइसेक्ट हो रहे हैं बी डी के द्वारा, ठीक है दोस्त। तो इसको अगर हम इक्वेशन इसको थर्ड मान लें, देखिए दोस्त, ये अगर हमारा ये थर्ड हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए दोस्त तीनों से, तो हमने क्या देखा कि
ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर हो रहा है, ये भी एंगल आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इसलिए दोस्त एंगल ए बी डी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी डी बी, ठीक है ना। एंड एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी डी, यानी इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया दोस्त, और इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, hence we can say that diagonal BD bisect angle B as well as angle D also। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है ना दोस्त। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken and on diagonal BD such that DP बराबर BQ, ठीक है दोस्त। यानी बोल रहा है कि ABCD यानी ये दोस्त हमारा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ओके। और बोल रहा है कि P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, और इसका जो ये डायगोनल है हमारा BD, तो इस पर P और Q ऐसा 2 पॉइंट इस तरह से लिया गया है कि दोस्त DP बराबर BQ, यानी ये साइड और ये साइड ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो सो दैट ट्रेंगल APD कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल CQB, यानी ट्रेंगल APD यानी ये ट्रेंगल और ये इस ट्रेंगल को बोल रहा है कि आप कॉन्ग्रुएंस कीजिए, ठीक है ना दोस्त, CQB, ओके। और AP बराबर CQ, तो जब दोस्त दोनों ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हमारा ये AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, CQ हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा में दोस्त बोल रहा है कि AQB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD और AQB, ठीक है ना दोस्त, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है ना दोस्त। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये तो दोस्त बाई CPCT से ये बराबर हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि बराबर दिखा दीजिए, ओके। और दोस्त 5 में बोल रहा है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम, यानी APCQ ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर अपोजिट साइड आपस में बराबर हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो ही जाएगा, तो लास्ट में हमें ये शो कर देना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसको बना लिया जाए तो देखिए, इन ट्रायंगल BQC एंड ट्रायंगल DPA, यानी अगर दोस्त हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त AD बराबर, तो देखिए दोस्त AD बराबर हमारा हो जाएगा BC, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अपोजिट साइड इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं दोस्त कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड भी दोस्त ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसलिए AD बराबर BC हमने लिख लिया।
और बी क्यू बराबर दोस्त ये साइड बी क्यू बराबर पी डी ये दिया हुआ है, तो बी क्यू बराबर ये हमारा पी डी, तो ये हमारा गिवन है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त अगर हम बोलें तो ये एंगल और ये एंगल ये हमारा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल ए डी पी बराबर एंगल क्यू बी सी। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, आर इक्वल। अब चूंकि यहाँ पे क्या है दोस्त कि हमारा देखिए दोस्त ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज द ट्रांसवर्सल। तो इसलिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल बराबर ये एंगल मिल गया। तो बाई एस ए एस यानी एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल का साइड एंगल साइड के बराबर हो जाए तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बी क्यू सी या ट्रायंगल बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल डी पी ए, ठीक है ना, ट्रायंगल डी पी ए, ठीक है दोस्त। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्यू सी बराबर ए पी, यानी दोस्त ए पी बराबर क्यू सी, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमें एक पार्ट प्रूव हो गया, ठीक। तो ये हमारा देखिए ए पी बराबर सी क्यू मिल गया हमें, ठीक है ना। और ये भी मिल गया हमें दोस्त, ये भी हमें प्रूव करना, तो ये भी एक प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रूव फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त जब हमारा ये ट्रायंगल प्रूव हो गया तो अब देखिए अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल डी सी पी, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त ए बी बराबर सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा क्या है, ये पैरेललोग्राम है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और ये साइड के बराबर तो ये गिवन है, ठीक है दोस्त। तो यानी बी क्यू बराबर पी डी, तो ये हमारा गिवन है, ठीक है दोस्त। और दोस्त इसमें ये एंगल और ये एंगल ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना दोस्त। तो यानी एंगल क्यू बी ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल पी डी सी, ठीक है दोस्त। यानी इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, तो ये हम हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस यहाँ पे क्या है दोस्त कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना दोस्त, बी डी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये हमारा लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है
और ये एक ट्रांसवर्स कर रही है इसको, ठीक है ना। तो ये एंगल बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है दोस्त, ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का एस ए एस दूसरे ट्रायंगल के एस ए एस के बराबर हो रहा है। तो यानी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी क्यू ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है दोस्त। तो जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि ए क्यू बराबर पी सी, ठीक है ना दोस्त। तो सो ए क्यू बराबर, देखिए दोस्त ये हमारा हो जाएगा ए क्यू बराबर पी सी, ठीक है ना, पी सी। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो ये भी हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, और ये हमारा प्रूव्ड ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम फिफ्थ की बात करें तो देखिए दोस्त ये भी ए क्यू बराबर पी सी, तो देखिए ये इसके बराबर प्रूव हो गया, और ये ए पी बराबर हमारा ये क्यू सी है, ठीक है दोस्त। तो इसके बराबर हमारा ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू दोस्त ए पी बराबर क्यू सी एंड ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी। सो क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इसके सारे पार्ट, ये हमारा फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा फिफ्थ पार्ट में ही दे रहा था कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ए पी सी क्यू हमारा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।